सभी साथियों को नमस्कार। एक बार सभी लाडले जुड़ जाइएगा। और हाईकोर्ट के अंदर जो हमारे टेस्ट चलते हैं वो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। और यहां पर हिंदी के 15 क्वेश्चन, यानी कि सॉरी उल्टा लिख दिया है, जीके के 15 रहेंगे और हिंदी के 25 क्वेश्चन रहेंगे और अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी में 50 क्वेश्चन आने वाले 25 ले लिए, अंग्रेजी में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 5 क्वेश्चन ले लिए, जीके के अंदर 15 आपके 25 क्वेश्चन आएंगे तो 12 क्वेश्चन 12.5 क्वेश्चन हो नहीं सकते थे, इसलिए 15 क्वेश्चन ले लिए। यानी कि 3 टॉपिक है और 3 टॉपिकों का टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर नृत्य रहेगा, हिंदी से सॉरी कला संस्कृति से नृत्य टॉपिक रहेगा, इंग्लिश से सिनोनिम्स रहेगा यानी पर्यायवाची शब्द, और आपका हिंदी से अगर बात करूं तो हिंदी से आपके रहेगा वो रहेगा आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखो टॉपिक है, कभी कभी दिमाग से भी निकल जाता है कौन सा टॉपिक लिया है आज, क्योंकि रेगुलर दिन में 5 से 6 क्लास लेनी पड़ती है तो इधर से उधर हो जाता है। अब टीम को बताया था कि हिंदी के 25 रखने टेस्ट, हाँ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिजाइन हुई है इसके अंदर ये डाउट कर दिया। बाकी आप क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो, फिर पता चलेगा कि हाँ कंटेंट कैसा है, उसके बाद आगे की तैयारी, आगे की बातें साथ में चलती रहेगी। सुमेलित करें, राजस्थान के नृत्य दिए गए हैं और नृत्य के साथ जिला और क्षेत्र दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना है। सबसे पहले गेर गेर नृत्य है, ये आपके मेवाड़ और मारवाड़ का है। गिंदड़ नृत्य ये शेखावाटी का है। गुड़ला नृत्य ये जोधपुर का है। और वालर नृत्य है जो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, सिरोही क्षेत्र का है, बिना वाद्य यंत्र के होता है। वालर नृत्य सर्वाधिक यही पूछा जाता है कि किनके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है, वालर नृत्य है। तो ऑप्शन क्या बना भाई आपका, 3 4 1 2 ऑप्शन सही यहां पे। राजस्थान के गुड़ला लोक नृत्य के बारे में कौन से कथन सत्य है वो बताना है। पहला देखो, ये जोधपुर का प्रख्यात लोक नृत्य है, सही है भाई। ये नृत्य केवल पुरुष होते ही नहीं, महिलाएं होती है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिरों पर गढ़ों में प्रज्वलित दीप लेकर नृत्य करते हैं, सही है। नर्तक योद्धा के समान वेशभूषा पहनते हैं, तो यहां पे ए और सी सही है, यानी कि द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के बारे में कौन से कथन सत्य है। देखो, इस ख्याल को प्रख्यात लोक नाट्यकार लच्छी राम ने शुरू किया था। ये ओपेरा शैली के समान है। महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं द्वारा निभाई जाती है, महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। इसमें नर्तक और गायक दोनों होते हैं, गायक नहीं होते, नर्तक ही होते हैं। तो सही पूछा है ना, ए और बी दो ही सही है, यहां पे ए और बी सही है। अगला देखो, राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करो भाई, आए हुए क्वेश्चन भी है इनमें। गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चंग नृत्य महिलाओं द्वारा होली के त्योहार के दौरान चंग नृत्य महिलाओं नहीं पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ए बी डी सही है, केवल सी सी गलत है। सही पूछा है ना ऊपर, हाँ सही है, तो ए बी डी ऑप्शन द सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पंडित गोपीकृष्ण भट्ट किस कला के उस्ताद माने जाते हैं। पंडित गोपीकृष्ण भट्ट है, ये तमाशा जो कला है उसके क्या माने जाते हैं, उस्ताद माने जाते हैं। किसके, तमाशा कला के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य 2010 में यूनेस्को सूची में सम्मिलित किया गया था। 2010 के अंदर कालबेलिया है, इसको यूनेस्को सूची के अंदर शामिल किया गया था। किसको, कालबेलिया को। क्वेश्चन नंबर 7, मिलान करो राजस्थान के लोक नृत्य और उनका जिला। देखो भाई, गुड़ला जोधपुर, अग्नि बीकानेर, ढोल जालोर, बम भरतपुर। सर इतना फास्ट किया हुआ बेटा, रेगुलर पढ़ते पढ़ते याद होगा। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुमेलित करें नृत्य और प्रदर्शक।
करो भाई सुमेलित। कालबेलिया नृत्य किनके द्वारा? कालबेलिया नृत्य भील, जसनाती, सपेरा या कामड़? बताओ, आराम से देख के बताओ। गौरी नृत्य, अग्नि नृत्य और तेरहताली नृत्य। आराम से देखे। देखो अग्नि नृत्य का आपको लगभग को पता है, जसनाती समुदाय करता है या नहीं करता? गौरी नृत्य भीलों के द्वारा, तेरहताली और कालबेलिया दो नृत्य बचे हैं। तो तेरहताली नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। बचा कौन सा? कालबेलिया, तो सपेरा हो गया। तो 2 4 1 3, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर 9 सुमेलित करो, लोक नृत्य और स्थान। करो भाई सुमेलित। भवई, भवई है उदयपुर, भवाई है, ये भवई नहीं है, उदयपुर का है। गुड़ला जोधपुर का है। बम अलवर या भरतपुर दो जगह का है। और अग्नि कतरियासर बीकानेर, विशेषकर बीकानेर जिला इसमें रहेगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले सामान्यतया किस रंग की अंगरखी पहनते हैं? जो गैर नृत्य करते हैं वो जो अंगरखी पहनते हैं उसका रंग कैसा होता है? काफी डीपली क्वेश्चन पूछा गया था ये, और जब एग्जाम में आया था तो ये पढ़ाया भी किसी ने नहीं था, लेकिन आज आप याद कर लेना सभी, सफेद रंग की। कैसी? सफेद रंग की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य और संबंधित वर्ग। तेरहताली कामड़ जाति द्वारा सही है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा। फड़ नृत्य बोपा करते हैं, बाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, फड़ अलग अलग होती है तो उसके अनुसार किया जाता है, लेकिन जो फड़ का वाचन करते हैं, नृत्य करते हैं, वो भोपा होते हैं। चक्री नृत्य कंजर जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन, चिड़ावा के नानूराम किस के सबसे प्रमुख कलाकार है? चिड़ावा के नानूराम किसके है? शेखावाटी ख्याल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिएगा लोक नृत्य और प्रदर्शक। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो देखो, ए 1 बी 2 सी 3 डी 4, आराम से देख के सुमेलित कर दो। देखो घूमर नृत्य, फिर है गेर नृत्य, गौरी और अग्नि। तो यहां पर देखो घूमर का रहेगा 3 नंबर, अधिकतर विवाह समारोह में प्रदर्शित। गेर है जो अधिकतर होली के अवसर पर होता है। और गौरी भील जनजाति द्वारा होता है, भील जनजातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अगला है अग्नि, जो अधिकतर जसनातियों द्वारा किया जाता है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? खोरिया, खोरिया नृत्य हरियाणा का है, खोरिया नृत्य हरियाणा का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था? कौन सा हुआ था? प्रताप सिंह के समय तमाशा हुआ था। कौन सा हुआ था बेटा? तमाशा लोक नृत्य। आगे इंग्लिश आई है, और इंग्लिश के अंदर आपको देखना क्या है कि जो वर्ड दिया गया है, एक वर्ड होगा अंडरलाइन किया हुआ होगा, जैसे यहां पर है डेलिक्योस। अब इसका है ना जो पर्यायवाची क्या होगा, सिनोनिम्स आपको देखना होगा। एक बार देखो इसके अंदर अंडरलाइन किसको किया हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूं। आप सभी साथी यहां पर बने रहें, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक एक बिंदु को समझो। कुछ सेकंड का समय चाहिए आपसे। हाँ डेलिकस ही है भाई। तो माई मदर हैज बेक्ड ए डेलिकस केक, यानी कि बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो इसका पर्यायवाची टेस्टफुल, एक ही बात है ना। अगला देखो, यहां पर भी आपको सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड और केयरलेस, केयरलेस का सिमिलर यानी कि समानार्थी यानी कि पर्यायवाची क्या होगा? बताओ भाई, केयरलेस का आराम से देख के बता दो। केयरलेस का होगा
नेग्लिजेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब समानार्थी को मिलाना है, हेरिटिक, स्लेंडर, विल्ड और रिस्किंड, इनका समानार्थी है, उसको मिलाना है। तो देखो भाई, हेरिटिक होगा, इसका होगा डिफेम। सिलेंडर का होगा विदर। क्या सही रहेगा क्या, बताओ? नहीं नहीं नहीं, इसका भी गलत, डिफेन तो सिलेंडर का होगा ना। हेरिटेज का नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होगा, विल्ट का विल्ट का विदर, और रेस्किंड का होगा रिवोक। 2 3 4 1, ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, फिर आपको सिनोनिम्स है, आपस में मिलाना है, डाइंग का, रिंग का और रेन का। इनका जो सिनोनिम्स है, इनसे आपको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे डाइंग, केसिंग टू बी लाइव, आगे आया डाइंग, डाइंग का क्या होगा आपके, वो आपको मिलाना है। तो इधर आ जाता हूं, आपको दिखाई दे जाए। डाइंग होता है कलर के अंदर डिपिंग इन लिक्विड, जो कलर होता है उसके अंदर मुख्य रूप से एक लिक्विड मिलाया जाता है, उसके लिए दोस्तों। आगे देखिएगा, रेइन का होगा आपके क्या, रूल, और REIN है, और REIN रेन का होगा मीन्स ऑफ कंट्रोल। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ भाई यहां पर, 2 4 1 3, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। चलो भाई, यहां पर आपको स्प्रिंग, एलिवेट का आपको सिनोनिम्स बताना है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा, सभी के सभी साथी, जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो एक बार बता दे। एलिवेट क्या होगा भाई, अबेट, समानार्थी या पर्यायवाची जिसे हम बोलते हैं। अब आगे आती है हिंदी। साहित्यिक शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय का चयन कीजिएगा। साहित्यिक में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है साहित्य प्लस इक, साहित्य प्लस इक प्रत्यय यहां पर प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से किन शब्दों में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुभूति, अधिकार, अलौकिक, अवनति और अनाथ। यहां पर देखो, एक तो अलौकिक और एक अनाथ, यहां दो पर ही अ प्रत्यय है, सॉरी अ उपसर्ग है, बाकी आपके कहीं पर भी नहीं है। तो सी और ई ब ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पौराणिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? पुराण प्लस इक, पुराण प्लस इक प्रत्यय यहां पर प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, मिलनसार शब्द में प्रयुक्त उप प्रत्यय कौन सा है? मिलनसार के अंदर सार है भाई, मिलनसार में कौन सा है, सार प्रत्यय है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन है जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते प्रत्यय कहलाते हैं, और प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तदित प्रत्यय। दोनों ही सही लग रहे हैं मेरे को तो भाई, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से किस शब्द में खुश उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? खुश, खुशबू, खुश प्लस बू, खुश प्लस हाल, खुशक, खुश प्लस दिल। तो स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? अमोल, अता, अप है, यहां पर अ नहीं है, अप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण प्र उपसर्ग से हुआ है? यहां पर बात हो रही है प्र उपसर्ग, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्र प्लस गति। तो प्रगति में प्रह प्लस गति, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 29, दो कथन है। पहला है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या अर्थ ही बदल दे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत के साथ
उर्दू भाषा के भी उपसर्ग है वो प्रचलित है। तो कथन 1 कथन 2 दोनों ही सही लग रहे हैं मेरे को। कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से नी प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। नी प्रत्यय से कतरनी, सूंगनी, चटनी, महाजनी। महाज पर कोई शब्द ही नहीं होता, महाजनी जो शब्द दिया हुआ है आपको, ये पूरा का पूरा ही मूल शब्द है, ये पूरा का पूरा ही एक मूल शब्द है। शब्द और प्रत्यय का कौन सा जोड़ा सुसंगत है? डोरी री गलत है। अकेला में एला प्रत्यय एकदम सही लगा हुआ है। नकेल कोटरी ई गलत है भाई। आगे देखो कि समूह में उपसर्ग और उससे निर्मित सभी शब्द सुमेलित है। सु प्लस आगत, सु प्लस अस्थि, सु प्लस सौ प्लस आती होगा, गलत। आकस्मिक, आकार, आकाश गलत है। निरस्त, निरुद्ध, निरीक्षण ये भी नहीं है। वैवाहिक, विवश और विवाद तीनों ही सुमेलित है, यानी कि तीनों के अंदर तीन शब्द है, तीनों के अंदर वि उपसर्ग है वो प्रयुक्त हो रहा है। तो आपका क्या रहेगा? ये एकदम शुद्ध रहेगा। निम्नलिखित में से एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। एक से अधिक उपसर्ग, देखो भाई आराम से। परिसंख्या, परिष्कार, परिशिष्ट, परिताप। परिसंख्या, संख्या का विग्रह होता है क्या? देखो भाई परि, फिर संख्या, संख्या में कोई काम कर रहा है क्या? ध्यान से देखो, सम प्लस अख्या, ध्यान से देखना हो जाएगा। आगे देखो, बनावट शब्द में प्रत्यय आवट। बनावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आवट प्रत्यय लगा हुआ है। बनावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आवट प्रत्यय बनावट के अंदर लगा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत प्लस हार, उत प्लस हार। नेक्स्ट, आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने से इनमें से किस शब्द का निर्माण होगा? आगत है, उसमें अभी उपसर्ग अगर हमने जोड़ दिया तो अभी प्लस आगत, अव्यागत क्या बनेगा? अव्यागत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौराणिक शब्द में प्रत्यय है। पौराणिक जो शब्द है, इक है पौराणिक, मतलब पुराण प्लस इक, अभी पहले भी आया था। ये पौराणिक है ना, ये अभी वर्तमान में ट्रेंडिंग चल रहा है आरएसएसबी की एग्जामों में। नेक्स्ट, उपसर्ग प्र से बनने वाला शब्द नहीं है। प्र से प्रतिदिन नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन में प्रति लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डया प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। डया नहीं है भाई, इया है, इया, इया। पढ़ आई, ईमानदारी, मुखिया, मुख प्लस इया प्रत्यय। अगला देखो, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार। नेक्स्ट है, जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? जहरीला, जहर प्लस इला, जहर प्लस इला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, निहत्ता शब्द में उपसर्ग है। निहत्ता में नी प्लस हत्ता। देखो प्रत्यय उपसर्ग के सवाल बहुत सरल आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, ग्रामीण। अब ग्रामीण के अंदर आराम से देख सकते हो, ग्रामीण के अंदर जो प्रत्यय है वो इन है, और प्रत्यय बनते ही न अण के अंदर बदल गया। अगला देखो, निराकार। अब यहां पे सामने दिखाई दे रहा है, उपसर्ग पूछा है तो निर प्लस आकार, निर प्लस आकार। नेक्स्ट है, लौकिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। लौकिक, लौकिक के अंदर है इक प्रत्यय, लौकिक के अंदर क्या होगा? इक प्रत्यय काम करेगा। ठीक है, और ये 45 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन आपके लिए 46 नंबर आपके लिए है कि सुनहरा जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सुन लगा हुआ है, सोना लगा हुआ है, रा लगा हुआ है या हरा लगा हुआ है? कमेंट करके बताना है। अब थोड़ा देख लेना इधर से इसका कमेंट करते हुए। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी। लाइव बैच ज्वाइन करो मत करो वो आपकी इच्छा है। पहले तो मैं इसकी बता दूं, परीक्षा मई बाद होगी, शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, दूसरी यहां पर मैं बात करता हूं टेस्ट प्लस पर्सन बैंक की। भाई लाइव बैच आपकी इच्छा है ज्वाइन करना ना करना, लेकिन पर्सन बैंक का एक फोल्डर है, उसमें इसके
टॉपिक वाइज पर्सन बैंक मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज का जो फोल्डर है उसके अंदर हाई कोर्ट की एक शेड्यूल टेस्ट, एक कॉम्बो टेस्ट, दोनों प्रकार के टेस्ट मिल जाएंगे, यानी कॉम्बो यानी मेजर टेस्ट। तो आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर एक बार विजिट करो। आपसे हजारों रुपए लाखों रुपए लेते हैं और कंटेंट नहीं देते हैं। बहुत सारे 26 रुपए का ऑफर लेकर आते हैं, कंटेंट में कुछ नहीं देते हैं और फिर कॉल पे मैसेज करते हो। देखो, चाहे ये लो 99 रुपए है और चाहे ये लो 99 रुपए है, दोनों ही चीज 99 रुपए में है। कंप्लीट टॉपिक वाइज पर्सन बैंक मिलेगी और टेस्ट के अंदर आपको 25 प्लस टेस्ट मिलेंगे। एक के अंदर 2 प्रकार के टेस्ट है, जो मन करे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसका उत्तर सभी को देना है कि सुनहरा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हो रहा है। तो कैसा लगा आज का टेस्ट आपको, एक बार कमेंट बॉक्स में दर्शा दीजिएगा। सभी ने राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, धन्यवाद सभी साथियों को।